दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, क्या अमेरिका हम पे 100% टैरिफ लगा सकता है? जी हाँ दोस्तों, वो हम पे 100% टैरिफ लगा सकता है। अभी तक इंडिया के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगा हुआ है और रशिया पे एडिशनल सैंक्शन लगाने के लिए अमेरिका सोच रहा है। और इंडिया ने और चाइना ने उनसे ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो हमारे ऊपर 100% टैरिफ भी लग सकता है। तो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी, अमेरिका एक बड़ा धमाका करने की सोच रहा है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया और चाइना के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लग सकता है। ये सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक नई ट्रेड वार की शुरुआत अमेरिका करना चाह रहा है। सवाल यह है, अगर ये होता है तो इंडिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा और क्या हम उसके लिए तैयार हैं या हमें क्या करना चाहिए। आज की वीडियो अब उसके बारे में बात करेंगे। रशिया ऑयल और US सैंक्शन। 2022 से यूक्रेन वार के बाद रशिया पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। कोई भी कंट्री अमेरिका से स्पेशली ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट ना खरीदे, पर इंडिया उनके प्रेशर में नहीं आया और रशिया से ऑयल खरीदा और अपनी इमरजेंसी एनर्जी डिमांड को पूरा करता रहा। रशिया से उसको अदर कंट्री से ज़्यादा, स्पेशली अमेरिका से ज़्यादा ऑयल सस्ता पड़ रहा था। इसीलिए अपनी कंट्री में उसको रशिया से इंपोर्ट करके अपनी कंट्री में रिफाइंड करके यूरोप में सेंड कर रहा था। अमेरिका को ये पसंद नहीं आया क्योंकि वो पसंद ना आने की वजह से वो सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की सोच रहा है और टैरिफ की फिर बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वह दोस्तों, रशिया से आज भी इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और 40% अपनी एनर्जी डिमांड का पूरा कर रहा है रशिया से ही। 100% टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ बेसिकली इंपोर्ट पे टैक्स होता है जो हम पे अभी 50% है। अगर एक्स्ट्रा टैक्स इंपोर्ट पे लग गया तो वो 100% हो जाएगा। तो अगर 100% का मतलब कोई भी चीज़ अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को $100 की, तो वो $200 की पड़ेगी। उससे इंटरनेशनल प्राइस, स्पेशली अमेरिका में प्राइस इंक्रीज होंगे और इंडिया का एक्सपोर्ट रिड्यूस होगा। दोस्तों, सेक्टर वाइज बात करें तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। US का मोटिव यही है कि अपनी शेल ऑयल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना और जियोपॉलिटिक्स में प्रेशर बनाना, जिससे अमेरिकन ऑयल सेल हो सके, अमेरिकन ऑयल बढ़ सके और अपना रुतबा वर्ल्ड कंट्री में रख सके। इम्पैक्ट बात करें क्या होगा? ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट में प्रेशर आएगा, रुपया कमज़ोर होगा वर्सेस डॉलर, मींस रुपया डेप्रिशिएट कर सकता है और इन्फ्लेशन के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज में इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, स्पेशली रिफाइनरीज में, फर्टिलाइजर सेक्टर में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी। कंज्यूमर पे भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा क्योंकि पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ने से सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। हमारी फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगी, हमारी नेसेसिटी आइटम दाल रोटी सब महंगी हो जाएगी, खाने का सामान भी महंगा होगा। मैक्रो लेवल पे बात करें तो ग्रोथ में 0.15% से लेके 1% का डिप दिख सकता है अगर ऑयल प्राइस सस्टेनेबल लेवल से ऊपर चला जाता है। इसका इम्पैक्ट चाइना पे भी आएगा।
बट चाइना के पास रिजर्व ज़्यादा होने से चाइना पे उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनका फॉल डाउन करेगा, उनकी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन चाइना के पास रिजर्व ज़्यादा होने की वजह से वो अफ्रीका और मिडल ईस्ट से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, उनका एक्सपोर्ट भी कम होगा और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन पे भी आएगा। अगर हम बात करें ग्लोबल स्पिलओवर्स की, क्या क्या स्पिलओवर चांसेस होंगे? ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ेगा, और ग्लोबल इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ने से हर चीज़ वर्ल्ड में महंगी हो जाएगी। शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट भी ऊपर जाएगी। इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए स्पेशली इंडिया, चाइना को या नियर बाय कंट्रीज़ को, हमारे नियर बाय कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी इकोनॉमी जो कोलैप्स की एज पे है, वो कोलैप्स हो सकती है। ग्लोबल ग्रोथ जो IMF ने प्रोजेक्शन दिया था 6.57% के बीच में, इंडिया इकोनॉमी जा सकती है 0.3 से 0.5% नीचे आ सकती है। मैं दोस्तों ये तब बता रहा हूं कि अगर 100% टैरिफ लग जाता है तो इंडिया को स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, मिडल ईस्ट पे, अफ्रीका में से अपने इंपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। रशिया के साथ रूबल में ट्रेड करना पड़ेगा, जिससे डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो। हमको रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक सोलर, विंड, हाइड्रोजन पर स्पीड से काम करना पड़ेगा। अपनी डोमेस्टिक रिफाइनरी को पुश करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक रिजर्व में ऑयल को स्टोर करना पड़ेगा, जिससे हमको कोई दिक्कत ना आए। डिप्लोमेसी की बात करें तो हम लोग यूएस से नेगोशिएट करके कुछ एग्जम्पशन लेने की कोशिश भी कर सकते हैं, बट ये डिप्लोमेटिक लेवल की बात है। अगर लीगल और ट्रेड डिफेंस की बात करें तो लीगल आउटलुक हमारा WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम चैलेंज कर सकते हैं, बट इस समय अमेरिकन प्रेशर की वजह से WTO काफ़ी वीकर दिखता है, तो WTO से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। हम काउंटर टैरिफ भी एक ऑप्शन हो सकता है इंडिया के पास, जिसे इंडिया ले सकता है, हम भी एक काउंटर टैरिफ लगा सकते हैं। इंडिया अपना केस बनाएगा कि ये सैंक्शन अनफेयर है, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटीज को ख़त्म करता है। तो दोस्तों, चैलेंजेस भी हमारे साथ आएंगे, रिस्क भी हमारे साथ होगा। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रिस्क हमारे सामने क्रिएट होगा, महंगाई बढ़ेगी, बजट डेफिसिट भी बढ़ सकता है, क्योंकि हमको अपने मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी भी देनी पड़ सकती है, और अगर सब्सिडी देंगे तो बजट डेफिसिट इंक्रीज होगा। डॉलर का आउटफ्लो भी ज़्यादा होगा, और डॉलर के आउटफ्लो होने से हमारा रुपया कमज़ोर होगा, और डिप्लोमेटिक टेंशन्स अमेरिका के साथ लगी रहेंगी, जिसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल डील्स के ऊपर भी आ सकता है। तो दोस्तों, अगर हम नट शेल में इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें कि अगर टैरिफ लग गया तो शॉर्ट टर्म में इंडिया पे इसका इफेक्ट आएगा, पर इंडिया जिस हिसाब से मजबूती से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म में हम डाइवर्सिफिकेशन और सेल्फ रिलायंस से हम अपनी GDP को बढ़ा सकते हैं। बेस्ट सिनेरियो क्या सकता है? इंडिया अमेरिका के साथ नेगोशिएट करे और कुछ एग्जम्पशन लेके आए। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? ऑयल प्राइसेस
वर्ल्ड वाइड बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन भी डबल हिट कर जाएगा। दोस्तों, ये फाइट सिर्फ ऑयल या टैरिफ की नहीं है, ये ग्लोबल पावर रीशफल है। क्योंकि हम लोग चाइना के साथ ट्रेड डील्स करने जा रहे हैं, रशिया के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, तो इंडिया और चाइना रशिया की ये तिगड़ी अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। तो सवाल ये है, क्या इंडिया इस आंधी को हैंडल कर पाएगा और स्ट्रांग बन के निकलेगा? आप अपनी थॉट्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी जिस हिसाब से बूस्ट कर रही है, इकोनॉमी जिस हिसाब से वर्क कर रही है, हम लोग कोई ना कोई इसका रास्ता निकाल लेंगे। दूसरी कंट्रियों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करके, जैसे यूरोपियन नेशंस के साथ या अफ्रीका के साथ, मिडल ईस्ट के साथ ट्रेड डील्स करके, अमेरिका के साथ कम बिजनेस करके हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। पर दोस्तों, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि इसका इम्पैक्ट हमसे ज़्यादा अमेरिका पे दिखेगा। क्योंकि 100% टैरिफ मतलब कोई भी चीज़ $100 की है, $200 की हो जाएगी, तो अमेरिकन्स को इन्फ्लेशन झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।